टूटा हुआ एक रथ है, डूब गया अपनी दिल साथ चलने वाला है, डूब गया अपनी दिल साथ चलने वाला है। प्रेम होना चाहिए इंसान के अंदर, किसी के भी अंदर, किसी के भी प्रति। आज यही बताना चाहेंगे कि हम लोग एक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा लेके निकले हैं। तो उसमें टॉपिक ही हम लोग का 2.5 अक्षर प्रेम का। तो सब में एकता और प्रेम का संदेश देंगे। पूरा कार्यक्रम देखिए, एक्चुअली ये 8 मई से रायपुर 8 अप्रैल से रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई है यात्रा। झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश की है 18 तारीख को, और उसके बाद उसी सिलसिले में हम लोग नवादा, भागलपुर, लखीसराय से पूरा होते हुए पूर्णिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, अररिया होते हुए आज बेगूसराय में पहुँचे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, प्रेम फैलाना। आज जिस ढंग से वैमनस्य फैल रहा है एक दूसरे के खिलाफ, लोग एक दूसरे के खिलाफ जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम प्रेम की यात्रा लेकर चले कि आपस में प्रेम रखिए। नेक्स्ट स्टॉपेज कल बीहट है हम लोग का, बीहट है। बीहट के बाद फिर अगर हम लोग मधुबनी, दरभंगा की तरफ निकलेंगे। इस तरह से करते हुए पूरे बिहार में हमारा भ्रमण है। और इसमें देखिए, जैसा कि स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि गाने के प्रोग्राम होंगे, कुछ कविताएँ होंगे और नाटक होंगे। यही 3 कार्यक्रम है इसमें मुख्य रूप से। देखिए, हमारा वही सिलसिला है जैसा पहले दफ़ा पीयूष भैया ने कहा कि नाटक, गीत, संगीत ये सब प्रस्तुति होने वाले हैं। तो हम लोग मिलके एक टीम है जो इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे नाटक में एक ब्रीफ नोटिस दे तो एक सिलसिला जाहिर है, जैसे एक नवाब है, तो उस तरीके से हम लोग प्रस्तुत करेंगे उस नाटक के ज़रिए। इस नाटक के माध्यम से युवाओं के लिए एक प्रेरित है कि प्रेम तरीके से आप लोग औपचारिक तरीके से एक प्रेजेंट करें, कि आपसी समझौता बनाए रखें। जैसे हर जगह अक्सर वही देखने को मिल रहा है कि झगड़े वो सब इस तरीके से हो रहे हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि प्रेम ही युवा बहुत ही शक्तिशाली है, जो एक उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में। तो इस तरीके से एक प्रेम फैलाना एक हमारा मकसद है इस नाटक के ज़रिए। देखिए, इस नाटक के माध्यम से हम लोग जो है देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको थोड़ा सा हम लोग दिखाएंगे कि हमारे देश में भी क्या क्या हो रहा है, और हम लोगों को अवेयर होना चाहिए सब चीज़ों से लेकर, और हमें अवेयर होकर उस पर ध्यान देकर उस पर काम करने चाहिए। यूथ को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए इस चीज़ों को। सरकार अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो हमारा काम है कि उनको याद दिलाए कि हम ही लोगों ने उन्हें चुना है। तो नाटक के माध्यम से हम लोग अवेयर करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है जागरूक हो और चीज़ों को समझे, अपने कानून को समझे, अपने फ्रीडम को समझे, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझे। ये हम लोग हम दोनों दो कैरेक्टर कर रहे हैं। सेम एक ही कैरेक्टर दोनों कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स में, लेकिन कभी ये कर रही थी, कभी हम कर रहे हैं। तो इसमें मैना का कैरेक्टर है। मैना मतलब जो एक होता है ना, जो सूत्रधार होते हैं, जो बताते हैं किसी भी कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में, आगे क्या हुआ है। हम यही देना चाहते हैं सजेशन कि प्रेम होना चाहिए इंसान के अंदर, किसी के भी अंदर, किसी के भी प्रति। अभी तो माहौल थोड़ा गंदा हो गया है देश का, अब इतना भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब है। आज यही बताना चाहेंगे कि हम लोग एक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा लेके निकले हैं। तो उसमें टॉपिक ही हम लोग का 2.5 अक्षर प्रेम का। तो सब में एकता और प्रेम का संदेश देंगे। हम लोग का तो एक ही टॉपिक है, बस नाटक अलग अलग है। बस और नाटक तो हम लोग का बहुत क्या उसको बोलते हैं कि अलग अलग टॉपिक पे है नाटक। बस एक ये है कि 2.5 अक्षर प्रेम, ये एक है कि हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके प्रेम और एकता का ये संदेश दे रहे हैं। एक्चुअली में इप्टा का जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है वो पूरा देश के 5 राज्यों में ये कार्यक्रम चलेगा, और 2.5 अक्षर प्रेम का ये नाटक हर जगह, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो नुक्कड़
नाटक के माध्यम से हो। ये लगातार आपको 18 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे देश की है उसको बचा के रखना और एक बेहतरीन सद्भाव जो देश में एक भय का माहौल पैदा हुआ है उसको हमको ख़त्म करना है। और सही बात है कि जो कबीर का है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो इस नाटक के माध्यम से हम जनता के बीच जो इप्टा जनता की आवाज़ है, इप्टा जनता की संस्था है, उसके बीच जाके हम सबको बताना चाहेंगे कि प्रेम आपस में बना के रखिए। प्रेम से समाज बनता है, प्रेम से देश बनता है, प्रेम से हमारा एक मानवता जिंदा रहती है। तो प्रेम का पाठ के माध्यम से हम सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से देश भर में एक बेहतरीन माहौल बनाना चाहते हैं। ये सांस्कृतिक यात्रा है और बीजेपी जिस तरीके से अभी पूरे देश में सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से राम के नाम पर जनता को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो नाटक कर रहा है, उसके एवज में हमारा ये इफ्टा का जो सांस्कृतिक यात्रा है, उसके एवज में जनता के बीच हम कैसे सद्भाव पैदा करें और जो राम की परंपरा रही है, जो राम प्रेम के उपासक हैं, उस राम की परंपरा को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का इफ्टा के माध्यम से काम कर रहे हैं। अभी के दौर में देखा जा रहा है कि मानसिक रूप से लोगों को बांटा जा रहा है। सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रही है। जैसे जातीय सांप्रदायिकता और तरह तरह के ढोंग के नाम पर यहाँ पर लोगों को मानसिक रूप से बांटा जा रहा है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का जैसे कहा गया है, कबीर दास जी का कहना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता है, वो तो 2.5 अक्षर का जो प्रेम, 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, प्रेम 2.5 अक्षर का है, लेकिन उसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है, जिसकी कमी अभी के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इसी का संदेशा हमारे इस नाटक के माध्यम से समाज को देंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज इसको एडॉप्ट करेंगे और सौहार्द वातावरण का पर्यावरण कायम करेंगे। ये कबीर का दोहा है, पोथी पोथी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो ये प्रेम जो ऐसा वर्ड है, शब्द है, अगर प्रेम नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगी। अगर प्रेम में धोखा है, गड़बड़ है, तो हमारी ज़िंदगी में धोखा है, गड़बड़ है। समझिए, प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया चलाता है। प्रेम से ही कोर्ट चलता है, प्रेम से ही दुनिया चलता है, प्रेम से ही व्यापार चलता है। अब जहाँ प्रेम का अभाव होगा, सब लड़फड़ा जाएगा, अशांति हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, मारकाट हो जाएगा, समुदायवादी हो जाएगा। तो वो प्रेम ऐसा चीज़ है, दुनिया का, पूरी दुनिया के घाव को भरने वाला चीज़ कोई है तो वो प्रेम है ना। एक मदर थी, कोई मदर टेरेसा थी, वो बोलती थी द लव कैन हील द वुंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो जितना घाव है वो प्रेम से ही मिटा सकते हैं, दूसरे ढंग से मिटा नहीं सकता है। अब सवाल है प्रेम कैसे पैदा हो। प्रेम पैदा करने के लिए आपको राइट नॉलेज चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रेम से आए हैं और प्रेम में रहेंगे और एक दिन प्रेम में विलीन हो जाएंगे। तो ये प्रेम कैसे पैदा हो, ये हम लोगों का फर्ज है, कैसे करें। हमारे कलाकार लोग हैं, नाटक से, गीत से, आपसी संवाद से इस प्रेम को पैदा करने में लगे हुए हैं और समाज में हारमोनी चाहते हैं, समाज में समरसता चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर नाटक ड्रामा हो रहा है। अगर मान लीजिए
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम लोगों का जो ओरिजिन है, हम लोग का जो सोर्स है, हम एक ही सोर्स से आए हैं। शंकराचार्य ने कहा था अद्वैतवाद, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि हम सब का ओरिजिन एक है, लेकिन अज्ञानता बस हम लोग बटे हुए हैं। एक ही माता पिता के हम सब हैं। अब दिनकर हमारे कवि रहे हैं बेगूसराय के, उनका रश्मि रथी एक काव्य ग्रंथ है, उसमें लिखे हैं, कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन को, ये दुर्योधन मुझे तुम बांधने के लिए आया है, जंजीर बड़ी किया लाया है। कृष्ण बोलते हैं तुम में सब आकाश देख, मुझ में तुम पाताल देख, सब लोग मुझसे ही आते हैं, सब लोग मुझसे ही जन्म लेते हैं, फिर वापस मुझ में ही आते हैं। ये कृष्ण का जो स्टेटमेंट है, ये कृष्ण का जो वाक्य है, वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हम सब एनर्जी के पुंज हैं, हम सब एनर्जी के पुंज हैं, एनर्जी से ही सब चीज़ बनता है। तो ये जानकारी हमको हो जाए कि हमारा सब सोर्स एक है, हम सब की चेतना जो है, कॉमन चेतना है, वो एक है, हम सब एनर्जी के बने हुए हैं। तो ये समझ जाए तो हमें प्रेम भाव पैदा हो जाएगा। धन्यवाद। अमन की प्यासे इस धरती को, दो बापू का अमर बयान। अमन की प्यासे इस धरती को, दो बापू का अमर बयान। सत्य अहिंसा के साए में, आज के माहौल में आप शब्दों पर ध्यान दें और हम उन संदेश के लिए ही ये गीत गा रहे हैं। जात पात के झगड़े किससे, आजादी के दुश्मन हैं। झगड़े किससे, आजादी के दुश्मन हैं, दुश्मन हैं, दुश्मन हैं। उम्मीद फैलाने वाले आजादी के दुश्मन हैं, आजादी के दुश्मन हैं, आजादी के दुश्मन हैं। आजादी तो हक सबका है, आजादी तो हक सबका है, फिर क्यों है इंसान गुलाम। अमन की प्यासी इस धरती को, अमन की प्यासी